हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील के बारे में हम लोगों ने बता दिया था कि एक ही जीन पर या एक ही क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं। इन एलील्स को ही क्या कहा जाता है भाई? मल्टीपल एलील्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया था ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। जो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन है वो कितने टाइप से बताए थे? 4 टाइप से बताए थे। मेनली जो ब्लड ग्रुप था वो हम लोगों ने डिसाइड किया था किसकी बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन या एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर हम लोगों ने जो बता दिया था जो ब्लड ग्रुप होता है या एंटीजन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। और कॉर्नलैंड स्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप बताया वो बता दिया था किस एंटीजन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स का। कौन कौन सा? ए बी एंड लास्ट जो था हमारा वो क्या था? ओ, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था जो ए बी होता है उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या कहला रहा था? यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब सार्वत्रिक ग्राही कहला रहा था। जबकि जो ओ होता है उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, मतलब इसके वजह से इसे क्या कहा गया था? सार्वत्रिक दाता। इतना क्लियर है? आज हम बात करेंगे कि एंटीजन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है और कौन सा व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप का रुधिर ले सकता है, ब्लड ले सकता है और किसे दे सकता है। इसके साथ साथ हम मल्टीपल एलील के बारे में बताएंगे कि जो इसका ब्लड का जो जीनोटाइप होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो एंटीजन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन हम लोगों ने बता दिए कितने टाइप के होते हैं? 2। एंटीजन कितने थे भाई? 2, ए और बी। ठीक है, जो एंटीजन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन आरबीसी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होता है लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, आरबीसी भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें एंटीजन के अलावा एक चीज और पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या होती है? एंटीबॉडी। क्या होती है भाई? एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होती है वो पाई जाती है सीरम में। कहाँ पाई जाती है? सीरम में। हम लोगों ने बता दिया था जो एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इन ब्लड ग्रुप। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। तो सबसे पहले बात करें हम, जैसे ही एक रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने ही रुधिर वर्ग से या अपने ही रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है? ओ, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ, मतलब सार्वत्रिक जो दाता है वो कौन होता है? ओ। अपने यूनिवर्सल डोनर से और अपने ही रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से क्या ले सकता है? रुधिर ले सकता है। अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। इसके अलावा यह किसी भी व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकता। मतलब कोई भी अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का अगर हम दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देते हैं तो इससे उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। वो रीजन बताते हैं क्यों। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, फर्स्टली कोई एक्सीडेंट केस हुआ, किसी भी इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए। क्या है भाई? ए। तो ए रुधिर वाला वर्ग वाला जो व्यक्ति है या ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ किस किस से ब्लड लेगा? क्या तो ए से और या फिर ओ से।
क्योंकि O क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। दोनों एंटीबॉडीज क्या होंगी, प्रेजेंट होती है। दोनों ही एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जा रही है, सीरम में, ठीक है। जबकि एंटीजन, बोथ एंटीजन आर एब्सेंट, दोनों ही एंटीजन क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए और ओ ब्लड ग्रुप के अलावा किसी और का ब्लड दिया जाता है। मान सकते हैं हम लोग, एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए वाले को किसका दे दिया, बी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड का क्या कर दिया, ब्लड इसे दे दिया गया। अगर इस केस में व्यक्ति को ब्लड, दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है तो रक्त में थक्का बन जाने के कारण, जिसे हम बोल सकते हैं कोएगुलेशन हो जाने की वजह से जो व्यक्ति है उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि ब्लड होता है उसमें क्लोटिंग होने लगती है या थक्का बनने लगता है, और जो ब्लड होता है वो कंप्लीट बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। इसलिए हमेशा अपने ही रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है और ब्लड लिया जाता है। इसके अलावा सिर्फ एक ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या ले सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे ब्लड ग्रुप है ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहला रहा है, यूनिवर्सल रिसेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही कहला रहा है। क्यों, क्योंकि इस पर कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। एंटीबॉडीज की एब्सेंस के कारण जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोएगुलेशन नहीं हो पाता है, और जो यह व्यक्ति होता है वो सभी से ब्लड लेने के कैपेबल होता है। इतना क्लियर है आपके। अगर अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप की, तो जो अलग अलग जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसका जीनोटाइप अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील का क्या है, एग्जाम्पल है। तो मल्टीपल एलील्स क्या होंगे कि वे जीन जिसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स के क्या प्रेजेंट होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं इसके ऊपर भी डिफरेंट काइंड्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, एलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग उसे देखते हैं। तो हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होता है वो अलग अलग जीनों के द्वारा निर्धारित होता है। हम देखते हैं ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4, ओ, ए, बी और ए बी। फर्स्ट हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, तो इसका जो जीनोटाइप हो सकता है वो हो सकता है IO या स्मॉल आई, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं पॉजिटिव के थ्रू आउट। क्यों डिनोट करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव है मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव के थ्रू आउट भी क्या कर सकते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप हो सकता है वो हो सकता है IA या AA या IAIO। ओ क्यों होगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप इज ए कॉमन ब्लड ग्रुप, तो IO भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड अगर हम बात करें बी की, तो जो बी होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, IB या BBIBIO। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें IAIB या A या B हो सकता है, क्योंकि AB जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है या यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप है। तो हम लोगों ने देखा कि एक ही ब्लड ग्रुप के वेरियस टाइप के क्या है, जीन प्रेजेंट है, या एक ही ब्लड में वेरियस टाइप के एलील्स प्रेजेंट है। इसे ही क्या कहा जा रहा है, मल्टीपल एलील। क्या कह रहे हैं भाई, मल्टीपल एलील्स कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक ही जीन के वेरियस टाइप के एलील्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल था किसका, मल्टीपल एलील का। अगर हम बात करें कि इसमें हम लोगों ने बताया था या हम लोगों ने पढ़ा था, जो मल्टीपल एलील का जो मेन रीजन है या बहुविकल्पी जीन के उत्पन्न होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, म्यूटेशन।
क्या है भाई? म्यूटेशन। म्यूटेशन है। तो अगर हम बात करें तो इसमें ए और जो बी जीन है, ए और जो बी एलिल्स है वो है म्यूटेंट एलिल। कैसे एलिल है? म्यूटेंट एलिल है या उत्परिवर्ती एलिल है। इनका जो निर्माण हुआ है वो उत्परिवर्तन से हुआ है, जबकि जो स्मॉल आई या आई ओ जो ब्लड ग्रुप है या एलिल्स है वो है वाइल्ड एलिल्स। कैसे है? वाइल्ड एलिल्स है। जो ए और जो बी एलिल्स है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल आई के ऊपर या वाइल्ड एलिल्स के ऊपर क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है, वी ऑल नो दैट कि म्यूटेशन से थ्रू आउट जो एलिल्स बने हैं वो मोर डोमिनेंट होंगे इन कंपेयर टू वाइल्ड वाइल्ड एलिल्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था अपना मल्टीपल एलिल।